नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव को लेकर कौन चुनाव लड़ेगा इन 28 सीटों पर बीजेपी इसी पर मंथन कर रही है और दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। एमपी की 28 सीटों के लिए प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। हालांकि 25 सीटें वो जिन पर कांग्रेस के बागियों ने बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी को सत्ता में लाया है, तो कम से कम वो 25 तो जरूर फाइनल होंगे, उन पर तो नाम तय है। लेकिन 3 सीट आगर मालवा, जौरा और बड़ा मलहरा, इनको लेकर थोड़ा मंथन जरूर है। चलिए और सुधीर से जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनको क्या अपडेट मिल रहा है। सुधीर, लगातार मंथन जारी है, टिकट के लेकर माथापच्ची है। कांग्रेस भी अपनी 4 सीटें अभी तक जिन पर चुनाव होना है उनके उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। बीएसपी भी दम लगा रही है, वो भी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। लेकिन बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी की दिल्ली में बैठक चल रही है चुनाव समिति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही साथ जेपी नड्डा और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। क्या लगता है, आज लिस्ट आ जाएगी या फिर आज मंथन करके पूरा विधि विधान के साथ, जैसा बीजेपी का अपना कार्यक्रम होता है, हालांकि कई बार वो सीधे सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद देंगे, क्या कुछ स्थिति? देखिए, निश्चित तौर पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विजय, तो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के 28 और छत्तीसगढ़ की 1 मरवाई सीट के लिए भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह, इसके अलावा बिहार से भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव का प्रबंधन वहाँ पर देख रहे हैं, और शहनवाज हुसैन। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और राजनाथ सिंह, ये वो लोग हैं जो इन नामों को लेकर विचार मंथन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए 3 नामों पर केवल पेच फंसा हुआ और यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति से आज इन नामों पर सहमति बना दी जाएगी और उसके बाद में भले ही दूसरे राज्यों के लिए या फिर बिहार के लिए सूची जारी करने में बीजेपी समय ले, पर लेकिन मध्य प्रदेश के लिए कम से कम 25 नाम तय है। लिहाजा मध्य प्रदेश की सूची को आज देर रात तक या फिर कल तक जो है बीजेपी की ओर से जारी कर दिया जाएगा। उपचुनाव को लेकर अगर मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट करें तो केवल 3 सीटों पर ये पूरा विचार मंथन होना है। 25 चेहरे लगभग पहले से तय कर लिए गए थे और ये 25 चेहरे जो है अपने क्षेत्र में जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उसी के बाद से ही लगातार प्रचार भी कर रहे हैं और सार्वजनिक मंच पर कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बीजेपी के नेता ये बात दोहरा चुके हैं कि कोई भी बदलाव इन चेहरों को लेकर नहीं किया जाएगा, सरकार इनकी मदद से बनी है। ऐसे में 25 चेहरों को लेकर यह माना जा रहा है कि ये नाम पूरी तरह तय है। एक औपचारिकता जो सूची जारी करने की होती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में महज वो औपचारिकता की जानी है। पर लेकिन सबसे ज्यादा पेच मध्य प्रदेश के अंदर जो फंसता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर, वो ब्यावरा और आगर मालवा सीट को है। तीसरी सीट जौरा की है जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद के उम्मीदवार सूबेदार सिंह सिकरवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पर लेकिन ब्यावरा में अगर बात करें तो नारायण सिंह पवार पिछली बार काफी कम मार्जिन से चुनाव आ रहे थे, पर लेकिन इस बार उनका विरोध उनके घर से लेकर क्षेत्र के अंदर उनकी पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। कल भोपाल के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था उसके बाद में एक बार फिर से ब्यावरा के लिए नामों को लेकर विचार मंथन किया गया। आगर मालवा की भी कमोबेश यही स्थिति है जिसमें बंटी ऊंटवाल लगभग रेस में आगे नजर आ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री पूर्व सांसद मनोहर ऊंटवाल जिनके निधन से सीट खाली हुई थी उनके बेटे हैं। पर लेकिन यहाँ पर भी उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए या फिर जो दूसरे दावेदार हैं जिनमें
दो पूर्व विधायक, चाहे सतीश मालवी की बात करें, गोपाल परमार की बात करें या फिर पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे जो अंतिम वक्त तक कहीं ना कहीं दमखम दिखाते हुए नजर आए थे। ऐसे में इस चुनाव समिति की बैठक में इन नामों में से किसी एक नाम को भी तय किया जाएगा और उसके बाद में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए सभी 28 सीटों के नाम का ऐलान जो है और छत्तीसगढ़ की एक सीट मरवाई के लिए भी नाम का ऐलान जो है वो बीजेपी के द्वारा कर दिया जाएगा। पर फिलहाल विचार मंथन जारी है। विजय जी, वाकई विचार मंथन तो जारी है सुधीर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर भी आ रही है कि जब चुनाव समिति की बैठक है तो टिकट पर तो नाम फाइनल करना ही और 3 नाम हैं। ये नहीं लगता कि इसके लिए दिल्ली के अंदर बड़े नेता इतना समय लेंगे। हालांकि नाम पहले से तय होंगे, वहां से आखिरी मुहर लगना है। सवाल ये भी है कि वो बीएसपी जो 13 सीटों पर नुकसान पहुंचा चुकी है सुधीर, पहले भी नुकसान इन द सेंस कि वो कम से कम मार्जिन के जीत की बात हो या फिर 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा हो, हालांकि कांग्रेस को भी वहां मुंह की खानी पड़ी। अब सवाल ये कि उस इलाके में बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रही है और वो जोर भी दिखा रही है अपना। क्या लग रहा है, क्या इस बीएसपी को भेद को तोड़ने के लिए वहां कोई रणनीति, क्योंकि कई बार हमने अक्सर देखा है चुनाव से पहले ही बैठ जाना, बिठा देना, ये खेल चलता है। देखिए, इस बार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर परिस्थितियां अलग है विजय, और किसी आम चुनाव की तरह बड़ी संख्या में 28 सीटों पर चुनाव है। लिहाजा कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी की एक चुनौती है, बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना एक चुनौती है और इन दोनों के बीच में बीएसपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में आनी चाहती है। प्रदेश की जो पिछली सरकार की जो स्थिति, उसमें बीएसपी के दोनों विधायकों की स्थिति किसी से छुपी नहीं और डंके की चोट पर अपने तमाम काम जो है इन विधायकों के द्वारा करवाए जाते थे और कई बार आश्वासन भी मिला था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। लगभग मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जब बनी विधायकों को तोड़ने के बाद, तो इसी तरीके का आश्वासन बीएसपी विधायकों को मिले थे। पर लेकिन विधायक ये केवल विधायक ही रहे, लिहाजा बीजेपी यहां पर बीएसपी माफ कीजिएगा अपना संख्या बल बढ़ाना चाहती है। 2018 के चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया था और उसके बाद में यह माना जा रहा था कि बीजेपी के साथ में मिलकर शायद जो सरकार में 2 बीएसपी के विधायकों ने समर्थन दिया तो उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवारों को ना उतारे। पर लेकिन 18 सीटों के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करके ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर वो किंग मेकर की भूमिका में बनी रहना चाहती है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक अगर फाइट करके चुनाव जीतती है और लगभग बहुमत के आंकड़े के आसपास रहती है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की भूमिका यहां पर बड़ी हो जाएगी और खासकर ऐसे समय जब 2 विधायक उसके सदन में पहले से मौजूद हैं। अगर 2 से 3 सीटें बीएसपी जीतने में कामयाब होती है, जैसा कि लग भी रहा है क्योंकि कई मजबूत चेहरों पर दांव बीएसपी ने खेला है, ऐसे में आने वाले समय में सरकार बनाने को लेकर एक बड़ी भूमिका हो सकती है। लिहाजा बीएसपी भी इस पूरे चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है। कांग्रेस की 4 सीटों के नाम आने बाकी हैं। विचार मंथन इसी बात को लेकर है कि 4 नाम कम से कम ऐसे दिए जाएं जो कि चारों जीतने वाले हों। बीजेपी के अंदर 25 नाम तय हैं, 3 नाम ऐसे चुने जाने हैं जो जीतने वाले हों। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो अपने नामों के खुलासे जो है वो सूची के साथ ही जारी कर रही है। लिहाजा 18 नाम बहुजन समाज पार्टी के सामने है। तो दिलचस्प चुनाव में मध्य प्रदेश का आज बीजेपी की इस बैठक में नामों को तय किया जाएगा और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो 3 सीटों को लेकर है मध्य प्रदेश के अंदर, जिन पर यह माना जा रहा है कि शायद जो आपने कहा कि इतनी बड़ी देर तक मशक्कत ना करनी पड़े, एक औपचारिकता यहां पर की जाए और नामों पर सहमति बनाने के साथ में केंद्रीय नेतृत्व के फरमान के साथ सभी नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए। जो मंथन होगा वो बिहार के लिए होगा, निश्चित तौर पर वो मंथन काफी लंबा चलना है क्योंकि बिहार के समीकरण मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा अलग है और आम चुनाव है वहां पर। लिहाजा मध्य प्रदेश की सीटों पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द फैसला होगा और उसके बाद में जल्दी सूची जारी कर दी जाएगी। नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट पर प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह भरैया के लिए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह भरैया के बयान को लेकर उनका बचाव भी किया। उन्होंने कहा है कि भरैया जब से कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। भरैया कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत पर चल रहे हैं। कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी को षड्यंत्रकारी पार्टी बताया। साथ ही यह भी दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब 1 महीने ही बची है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों का जिस तरह से शोषण करने का प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से कर रही है, अगर हमें इन सबको किसानों को न्याय दिलाना है और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हम रह के, जहां हम काम करके इस लड़ाई को लड़ सकते हैं।
खंडवा में मानधाता से संभावित भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल की एक सभा के दौरान जुबान फिसल गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दें, वोट देते समय कांग्रेस का पंजा दिखना चाहिए। ये सुनते ही सभा में जमकर ठहाके लगने लगे। मंच पर बगल में बैठे व्यक्ति से पटेल को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर हंसते हुए कहा कि माफी चाहता हूं, गलती हो गई, पंजा नहीं फूल दिखना चाहिए। उन्होंने अपने दिमाग की तरफ हाथ फेरते हुए कहा कि कंप्यूटर में फिट है, क्या करें। इस मामले का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। को जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं फूल दिखना चाहिए। को जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं फूल दिखना चाहिए। को जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं फूल दिखना चाहिए। को जैसे ही आप मतदान करने जाएं स्कूल में या कोई भवन में, तो उसमें सीधा पंजा दिखना चाहिए। कांग्रेस के साथी भी आएंगे, पंजा नहीं फूल दिखना चाहिए। चलिए, दल बदल लिया, मन नहीं बदला अभी तक। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जीत हार के दावे भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। जबलपुर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने जब कांग्रेस के इस दावे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास किया है। जिस तरह से पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने 15 साल की बीजेपी सरकार के झूठ का इलाज कर सत्ता से बेदखल किया था, ठीक उसी तरह उपचुनाव में भी मतदाता बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वहीं बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के इस दावे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था, उनका झूठ का इलाज किया था। पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जागरूकता है। मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उन्हें ठगा गया है, मुंह तोड़ जवाब ये देंगे। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसान भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसानों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता को धोखा देने का काम कर रही है, किसानों को ठग रही है। जब किसान आत्महत्या करता है तो सरकार उसे पागल और मानसिक बीमार बताकर भ्रम फैलाती है। कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार फर्जी वीडियो बनाकर किसानों को फायदा होने का भ्रम फैला रही है। उन्होंने सीएम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नकली किसानों से चर्चा का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की शह पर अधिकारी किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं। कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज और देवास के किसान का एक वीडियो जारी किया, जिसमें विजेंद्र दांगी नाम का किसान 10,000 की लागत में 1 एकड़ में 100 क्विंटल लहसुन और 3 एकड़ में 300 क्विंटल लहसुन पैदावार करने का दावा कर रहा है। और जो मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनता को झूठ बोलने के लिए ये नकली किसानों को वहां बैठा के, जिनको ना तो खेती का नॉलेज है ना किसानी का नॉलेज है, इनको बैठा के काम करते हैं। मैं खुद एक किसान परिवार का लड़का हूं। और इधर कांग्रेस ने सावेर में मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया। मतदाता सूची में गड़बड़ी की जानकारी लगते ही आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू इंडेक्स कॉलेज पहुंच गए। दरअसल कांग्रेस को सूचना मिली थी कि प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी नेता के सामने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने का काम कर रहे हैं। इस पर इंडेक्स कॉलेज पहुंचकर गुड्डू ने आपत्ति दर्ज कराई।
उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार के दिन चोरी चुपके मतदाता सूची में नाम को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अपने समर्थकों के साथ कॉलेज पहुंचे गुड्डू ने काफी देर तक हंगामा किया। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी किसी भी दल के साथ दबाव में काम नहीं करता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने अधिकारियों पर बीजेपी के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया। करीब 850 से लेकर 900 फॉर्म आज इतवार को बिगर किसी आदेश के लिए गए हैं और लाए हैं। जांच के नाम पे अधिकारियों ने बैठ के उसी एक टेबल पे पटवारियों को जांच के लिए दिया। जो पटवारी वहीं से ओके करता जा रहा है, आगे आरआई बैठा है वो ओके करते जा रहा है और आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को वो देते जा रहे हैं। देख के इस तरीके से नाम बढ़ाने की साजिश की जा रही है। और मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में दल बदल सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के गणित के चलते इस मुद्दे को खत्म कर दिया। उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दल बदल का मुद्दा गायब होता जा रहा है। हालात यह है कि प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 8 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के प्रत्याशी दल बदल करने वाले नेता हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलू प्रत्याशी आमने सामने हैं। मतलब यहां दल बदल मुद्दा खत्म। इन सीटों में सुमावली सीट पर कांग्रेस से आए एदल सिंह बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए अजब सिंह को टिकट दिया है। अंबाह में कांग्रेस से आए कमलेश जाटव बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बसपा से आए सत्य प्रकाश सखवार को टिकट दिया है। करेरा में कांग्रेस से आए जसवंत जाटव बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बसपा से आए प्रागीलाल जाटव को टिकट दिया है। भांडेर में कांग्रेस से आई रक्षा सिरोनिया बीजेपी प्रत्याशी होंगी, तो कांग्रेस ने बसपा से आए फूल सिंह बरैया को टिकट दिया है। ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस से आए मुन्ना लाल गोयल बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए सतीश सिकरवार को टिकट दिया है। बमोरी में कांग्रेस से आए महेंद्र सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए केएल अग्रवाल को टिकट दिया है। सांवेर में कांग्रेस से आए तुलसीराम सिलावट बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया है। सुर्खी में कांग्रेस से आए गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी प्रत्याशी होंगे, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आई पारुल साहू को टिकट दिया है। बसपा ने भी कई सीटों पर दल बदलुओं को टिकट दिया है, जैसे मुरैना में बीजेपी से आए रामप्रकाश राजौरिया को टिकट दिया है। भांडेर से कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्र सिंह बौद्ध को टिकट दिया है। हालांकि दल बदल के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास नहीं होने को लेकर इस्तीफा दिया था, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ टिकट के लिए उस दल में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी में जो नेता शामिल हुए हैं वो उपेक्षा के चलते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से उन लोगों को सम्मान दिया है जिन्होंने एक कलंकित सरकार को दफन करने का काम किया, उसको जमीन पर लाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान करेगी जिन्होंने एक अराजक सरकार की यहाँ से विदाई सुनिश्चित की है। जो भाजपा की ओर है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जनमत के साथ गद्दारी की, बल्कि मैं कहूँ कि डकैती डाली। तो आज वोटर उन पर कैसे विश्वास कर ले कि आगामी चुनाव में भी वो अपने आका के आदेश पे किसी हाथी घोड़े पे नहीं बैठ जाएंगे। कुल मिलाकर उपचुनाव में दल बदल का मुद्दा जोर शोर से उठा था, जिसकी अब हवा निकलती दिख रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने नफे नुकसान के हिसाब से दल बदलों को मौका दिया है। अब वो किस मुंह से दल बदल को मुद्दा बनाएंगे? हाँ, जनता के मन में क्या है ये तो 10 नवंबर को ही साफ होगा, जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और चुनावी चौसर में अब बात मरवाई की महाभारत की। जी हां, मरवाई में भी उपचुनाव है, छत्तीसगढ़ की एक सीट, और इसे लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक इसी हफ्ते होने वाली है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चुनाव समिति की बैठक जल्द होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई नामों को लेकर सर्वे कराया है और इन सभी नामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मरवाही कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, इसलिए वहां कांग्रेस की जीत तय है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मरवाही चुनाव के प्रभारी लगातार दौरा कर रहे हैं और बूथ में कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक बहुत शीघ्र होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मरवाही सीट के लिए अलग अलग तरीके से सर्वे कराया हुआ है और सौभाग्य से प्रदेश अध्यक्ष जी का खूब दौरा हो गया है। हमारी बूथ कमेटियों की बैठकें हो गई, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो गया है। प्रभारी मंत्री जी का चाय चौपाल लगातार चल रहा है। मरवाही परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है। मरवाही उपचुनाव को लेकर जीत हार के दावों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अमित जोगी ने कांग्रेस पर प्रलोभन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिला कांग्रेस कार्यालय के पास से साड़ी भर का एक पूरा ट्रक पकड़ाया है, पर इसे मामूली कार्रवाई होती है इस पर, और बाद में कांग्रेस नेता की जगह दूसरे के नाम से एफआईआर की जाती है। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता की राइस मिल में चुनावी सामान रखा गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी कांग्रेस के कहने पर यहां कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा भी अमित जोगी ने कई आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए और कहा कि सत्ता के दुरुपयोग से की गई यहां कायमी को अब कांग्रेस मरवाही में बांटने जा रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप शिवरी में चले जाइए, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की मिल में, वहां पर अगर आपको 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्राबैंड सामान नहीं मिला तो आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। और इसी के साथ चुनावी चौसर में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।